वुडन टॉयज वर्सेस क्ले टॉयज। रामपुर नाम के गांव में भानु और लक्ष्मण नाम के दो भाई रहते थे। भानु लकड़ी के खिलौने बनाकर बेचता था। उसके सामने ही एक और दुकान में लक्ष्मण मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचता था। उन दोनों की दुकानें आमने सामने थीं, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। उनके माँ बाप ने उन दोनों की शादी एक साथ ही की थी। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन जब भानु और लक्ष्मण बाहर से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि भानु की पत्नी मोक्षा और लक्ष्मण की पत्नी रीतु दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ रहे थे। वे दोनों एक दूसरे के बाल नोचते हुए लड़ रहे थे। ये देखकर दोनों भाइयों ने उनकी पत्नियों को छुड़ाया। भानु मोक्षा से, अरे मोक्षा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? वैसे भी तुम दोनों सगी बहनें हो, फिर आपस में यूँ लड़ क्यों रही हो? तब रीतु, जीजाजी, आपकी पत्नी कोई साधारण औरत नहीं है, एकदम चुड़ैल है, साइको चुड़ैल। मैं इसे बचपन से देखते आ रही हूँ। मैं सोचती थी कि ये शादी करके कब यहाँ से दफा होगी, लेकिन आपने हम दोनों की शादी एक ही घर में कर दी और ये चुड़ैल मेरे सर पर आ बैठी है। तब लक्ष्मण, रीतु, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अगर तुम दोनों बहनों में मतभेद है तो आपस में सुलझा लो, यूँ हमारे सामने तमाशा ना करो। गांव में हमारे इज्जत का क्या होगा? तब मोक्षा, हाँ, बड़े आए इज्जत की बात करने वाले। अरे अपनी पत्नी की पल्लू पकड़ के घूमते रहते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें देवर जी? कहकर अंदर चली गई। कुछ दिनों बाद भानु और लक्ष्मण काम के सिलसिले में बाहर चले गए। मोक्षा और रीतु दुकान में बैठी थीं। रीतु के दुकान पर कुछ ग्राहक आए और रीतु उन्हें खिलौने बेचने लगी। ये देखकर मोक्षा, अरे भैया, उस कलमुही की दुकान में क्या खरीदोगे? अरे मेरे दुकान पर आओ और खरीदो। है, इसने तो सवेरे से नहाया भी नहीं है। मेरे पास यहाँ पर एकदम सुंदर और बढ़िया खिलौने हैं। यहाँ के खिलौने टिकाऊ है भैया। उसके खिलौने को जमीन पर गिराओगे तो टूट कर बिखर जाएंगे, लेकिन मेरे खिलौने टूटेंगे नहीं। इन्हें तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर रीतु, अच्छा, तो ये बात है। चलो तुम्हारे दुकान को मैं आग लगा देती हूँ, तब तुम्हारे सारे खिलौने जल जाएंगे। लेकिन अगर मेरी दुकान को आग लग भी गई तो कुछ नहीं होगा, और भी मजबूत हो जाएंगे मेरे खिलौने। ये सुनकर मोक्षा रीतु के दुकान की ओर गई। वहाँ दोनों ग्राहकों को भूलकर आपस में लड़ने लगे। ये सब देखकर जब भानु और लक्ष्मण गांव लौटे तो गांव वालों ने उन दोनों को सब कुछ बताया। तब दोनों जाकर अपने पत्नियों को खूब डांटने लगे, लेकिन वे दोनों बहनें बिल्कुल नहीं सुधरी। यूं कुछ दिन बीत गए। एक दिन उन दोनों के दुकानों के पास बिजली नाम की एक औरत ने प्लास्टिक के खिलौनों का दुकान खोला। नतीजा ये हुआ कि मोक्षा और रीतु के दुकान के पास ग्राहकों का आना कम हो गया। बिजली के दुकान में ग्राहक खूब जाने लगे। इस तरह उन दोनों का धंधा ठप हो गया। उनके पति भी कुछ कमा कर लाते नहीं थे, तो दोनों को खाने के लाले पड़ गए। तब उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। वो दोनों मिलकर बिजली के पास गए। मोक्षा बिजली से, अरे ओ चुड़ैल, ये दुकान यहाँ से जल्दी से हटाती हो कि नहीं, वरना तुम्हारी खैर नहीं। तब रीतु, अरे हाँ बिजली, मेरी दीदी की बात मान लो। वो बहुत बड़ी चुड़ैल है, साइको चुड़ैल। वो ऐसी चुड़ैल है कि सगी बहन को भी नहीं छोड़ती है। तुम्हारा वो हर्ष करेगी कि याद रखोगी। तब बिजली, अच्छा, तो तुम दोनों बहनें इतनी बड़ी गुंडे हो तो आ जाओ, एक एक हाथ हो जाए। कहकर तीनों लड़ने लगे। बिजली ने दोनों बहनों को खूब मारा। बिजली के मार को सह नहीं पाकर मोक्षा और रीतु दुकान छोड़कर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद गांव के बाहर भानु और लक्ष्मण के पास बिजली पहुंची। बिजली उन दोनों से, अरे भैया, तुम दोनों अपनी पत्नियों को ये ना बताना कि मैं तुम दोनों की ताई की बेटी हूँ। मैंने उन दोनों को खूब मारा, थोड़ा ज्यादा ही मारा मैंने। 4-5 दिन तक बदन का दर्द जरूर होगा उन दोनों को, लेकिन याद रखो भैया, उन पर तरस ना खाना। और हाँ, एक और बात, गलती से उन दोनों को हमारा घर ना लाना, वरना हमारा प्लान उन दोनों को पता चल जाएगा। कल जब मैं दुकान खाली कर दूंगी तो उन दोनों को दुकान पर ही बिठाना और उसे कहना कि अगर वो कुछ बेचेंगी तभी उनको खाना मिलेगा, तभी उनके अकल ठिकाने आएंगे। अगर हर रोज यूं किया तब उनको पैसों की अहमियत का पता चलेगा, तभी दोनों आपस में मिलजुल कर रहेंगे। कहकर वहाँ से चली गई।
अगले दिन से भानु और लक्ष्मण ने अपनी पत्नियों को अपनी दुकानों पे बिठाया। यूं मोक्षा और रीतु खिलौने बेचते हुए खुशी खुशी रहने लगे।